वेलकम एवरीवन इन निड्जी गुरु क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हम लोग आईयूपीएससी नेमिंग में उन कंपाउंड का आईयूपीएससी नेमिंग कर रहे थे जिनमें फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, मतलब पहले से मौजूद रहता है, जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और एल्कोहल ये 3 ग्रुप्स के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। आज फोर्थ ग्रुप, फिर से पहले से क्वेश्चन लिख रखा हूं, कौन सा फोर्थ ग्रुप पे बात कर रहे हैं, तो इसको मैं फोर्थ नंबर डाल रहा हूं, दैट इज कीटोन। कीटोन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कीटोन का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके दोनों साइड एल्काइल ग्रुप या एरिल ग्रुप अटैच रहता है। बात करेंगे अगर प्रीफिक्स नेम की, तो कीटोन का प्रीफिक्स नेम कीटो होगा, और अगर सफिक्स नेम की बात करेंगे तो इसका सफिक्स नेम ONE करके लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है हमको, प्रीफिक्स एंड सफिक्स नेम। चलिए डियर स्टूडेंट, अब सीधे नेमिंग स्टार्ट करते हैं। ये कंपाउंड है, ऑब्वियस है, अगर मैंने इस टर्मिनल से नंबरिंग किया तो सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे कीटो ग्रुप आ रहा है, और इस टर्मिनल से नंबरिंग किया तो सेकंड रैंक पे कीटो ग्रुप आ रहा है। तो ये तो क्लियर हो गई भाई कि नंबरिंग तो आप यहां से करेंगे 1 2 3 एंड 4, और नेम क्या हो जाएगा, तो कितने कार्बन है डियर स्टूडेंट, 4 कार्बन, तो हम लोग इसको क्या नाम देंगे, ब्यूटेन तक लिखेंगे, बट हर बार की तरह लास्ट का लेटर हटा के वहां पर रैंक के साथ उसका सफिक्स नेम ऐड कर देंगे, तो दिस इज ब्यूटेन टू ऑन, या कुछ बच्चे इसको 2 ब्यूटेनॉन भी बोल सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए दोनों में से आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, ब्यूटेन 2 ऑन या 2 ब्यूटेनॉन। यहां आते हैं, बीच में है हमारा कीटोनिक ग्रुप। नंबरिंग की अगर ऑर्डर को चेक करेंगे, यहां से अगर मैं नंबरिंग किया डियर स्टूडेंट तो सेकंड रैंक पे कुछ नहीं आ रहा है, बट यहां से नंबरिंग करने पे सेकंड रैंक पे डबल बॉन्ड आ रहा है। और आपको पता है कि जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड या कोई ब्रांच, कोई सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, नंबरिंग तो वहीं से होती है भाई, तो इधर से नंबरिंग कंसिडर की गई। इसमें आप देख रहे हैं कोई सब्स्टिट्यूएंट्स या कोई ब्रांच तो है नहीं, प्योर नेमिंग करनी है, तो आप प्रिंसिपल चैन में डायरेक्ट जाइए, जिसमें कितने कार्बन है, 8 कार्बन को डियर स्टूडेंट क्या हम बोलेंगे, ऑक्ट। ऑक्ट में भी आप समझिए सेकंड रैंक पे डबल बॉन्ड लग गया है, तो ऑक्ट 2 इन, और फोर्थ रैंक पे आपका क्या लगा है, कीटोनिक ग्रुप, जिसका सफिक्स क्या है, ONE, तो ऑक्ट 2 इन 4 ओन। ठीक है, यहां आइए, साइक्लिक कंपाउंड है, रैंक 1 तो इसी को मिलेगा जहां पे कीटोन ग्रुप लगा है, दिस इज रैंक 2, 3 4 5 6 चलेगा। ठीक है, ये सारे की नेमिंग काम करिए, पहले तो वीडियो रोक के सारे कंपाउंड्स का आप लोग आईयूपीएससी नेमिंग खुद से कीजिए, फिर 5 मिनट में हम लोग सारी चीजों को एक बार मैच करेंगे, सही गलत पता चलेगा, और हमारी तैयारी कैसे चल रही है इस बात का भी एविडेंस मिलेगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग ब्रांच निपटाए होंगे, तो ब्रांच तो सेकंड रैंक पे जुड़ा है, मिथाइल। अब ये है एक साइक्लिक कंपाउंड करके हमने यूज किया साइक्लो, हालांकि इसके बीच में स्पेस नहीं देना है आपको, दिस इज साइक्लो। साइक्लो में कितने कार्बन का रिंग था भैया, 6, तो दिस इज हेक्सेन, और जिसके फर्स्ट ही कार्बन पे कीटोन ग्रुप जुड़ने के कारण इसका टोटल नेम हो गया 2 मेथाइल साइक्लो हेक्सेनॉल, या 1 हेक्सेनॉन भी बोल सकते थे। अब डियर स्टूडेंट, इसकी बात, रैंक 1 तो भैया कीटोन को ही मिलेगा, रैंक 2 आइदर दिस साइड और दैट साइड। इधर जा रहा हूं सेकंड रैंक पे कुछ नहीं आ रहा है, बट इधर जा रहा हूं सेकंड रैंक पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया, तो वहीं पर प्रेफरेंस बनेगा। ठीक है, ये 5th कार्बन एंड दिस इज द 6th कार्बन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना पड़ेगा क्योंकि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ चुके हैं, तो प्रीफिक्स नेम यूज होंगे कुछ कंपाउंड्स के, और जो मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा उसका सफिक्स नेम। मेजर फंक्शनल ग्रुप तो वही होगा ना जो सीधे सीधे रिंग से अटैच है, दैट इज कीटोन। ठीक है, एसिड और एल्डिहाइड यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव करेंगे और उनका आपको प्रीफिक्स नेम यूज करना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सेकंड रैंक पर आपका कार्बोक्सी है, और ये फॉर्मूला और ये नाइट्रो है। अल्फाबेटिकली अगर मैंने अरेंज किया तो पहले कार्बोक्सी आया, तो दिस इज 2 कार्बोक्सी, ये एक्स है ना भाई, कार्बोक्सी। फिर फॉर्मिल पहले आता है, दैट मींस 5 फॉर्मिल। फोर्थ रैंक पे नाइट्रो है, दिस इज 4 नाइट्रो, और लास्ट में क्या होने वाला है,
तो साइक्लिक कंपाउंड है, मींस साइक्लोहेक्सेन 1-one, दिस वाज द कंप्लीट नेम। ठीक है, बातें सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अब बच्चे यहां आ जाते हैं। ऑब्वियस है, आप लोग हमेशा की तरह क्या चेक करते हैं कि कौन चैन बनेगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप इसी के पास है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह। पिछले क्लास में हमने देखा था कि जब भी बेंजीन रिंग किसी कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाए तो अब उसका नाम बेंजीन नहीं रहता, अब उसका नाम फिनाइल हो जाता है। तो दिस इज 1 फेनिल या फिनाइल, जो बोलना चाहे 1 फेनिल। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को आप क्या नाम देंगे, इथेन 1। फर्स्ट रैंक पे ना कीटोन ग्रुप जुड़ा है तो इथेन 1 नाम, बड़ा आसान सा नाम। इसमें आ जाइए, यही रैंक 1 है, इसकी इधर भी एक सब्स्टिट्यूएंट मान लो, इधर भी एक सब्स्टिट्यूएंट मान लो, तो इसको आप क्या नाम देंगे, डाइफिनाइल। और एक कार्बन के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉन। या इसी को बच्चों एक और आप नाम दे सकना, डाइफिनाइल, एक कार्बन का कीटोन मेथेनॉन। मीथेन लिखते हैं, लास्ट का ई हटा के उसकी जगह पे ON सफिक्स ऐड कर दिया। या इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं जनरल नेम में, और वो नाम है बेंजोफिनॉन, दैट इज बेंजोफिनॉन। मतलब ये बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये पूरा पार्ट फिनॉन के लिए चले गया, तो दिस इज बेंजोफिनॉन। यहां आएंगे लास्ट कंपाउंड हमारे इस आज के कीटोन वाले लेक्चर का, कि भैया नंबरिंग इस टर्मिनल से किया 1 2, थर्ड रैंक पे फिनाइल ग्रुप आ रहा है, यहां से किया 1, सेकंड रैंक पे कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ जाए तो आपको तो नंबरिंग वहीं से करनी पड़ेगी। हो गई पूरी बात है। रैंकिंग में देखिए, पहले कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट पहले निपटाइए, तो सब्स्टिट्यूएंट में ये क्लोरो है और ये फिनाइल है, क्लोरो की स्पेलिंग पहले आती है सी से, तो भैया ये 4, ये थोड़ा सा मार्जिन कर दे रहा हूं, अलग है दुनिया, इसकी अलग है, इसकी दुनिया अलग है। ठीक, तो 4 क्लोरो 5 फिनाइल, सिंपल, बेंजीन रिंग अटैच हो गया कार्बन से तो फिनाइल कहलाएगा। फिर आप आएंगे प्रिंसिपल चेन में, प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन का, 7, तो दिस इज हेप्ट, उसमें भी 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डियर स्टूडेंट हेप्ट 3 इन। और सेकंड रैंक पे आपका क्या लगा है, तो सेकंड रैंक पे आपका लगा हुआ है कीटोनिक ग्रुप जिसका सफिक्स है ONE। तो ये पार्ट कंप्लीट हुआ कीटोन। और आगे बढ़ाया जाए कहानी की गाड़ी को, और अब हम नेक्स्ट, शायद ये 5th नंबर है, एस्टर ग्रुप पे बात करेंगे। किससे बात करेंगे, एस्टर पे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अरे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, तो ये होता है RC डबल बॉन्ड OR डैश। क्लियर हो रही बातें? इसमें याद रखिए, ऑक्सीजन की उस पार वाला जो R डैश है, इसको आप लोग क्या यूज करेंगे, एल्काइल वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एल्काइल। और ये जो पूरा पार्ट है, ये ऑक्सीजन कवर करते हुए ये पूरा पार्ट कहलाएगा बच्चों एल्किनोएट। दिस इज एल्काइल एल्किनोएट। मैं नेमिंग करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास ऐसा कंपाउंड है HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड ऑफ CH3। ठीक, नेमिंग करनी है। ऑक्सीजन के बाद वाले को एल्काइल नेम देना है, जिसमें कितने कार्बन है, ओनली 1 कार्बन, दैट मींस कि ये हो गया मिथाइल। और ये पूरा पार्ट एल्किनोएट कहलाएगा, इसमें भी कितने कार्बन है, ओनली 1 कार्बन, दैट मींस दिस इज मिथाइल मेथनोएट। हो गया नॉर्मल नेमिंग एस्टर की। और देखिए, अगर प्यारे बच्चों आपके पास ऐसा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड ऑफ O बॉन्ड ऑफ CH2 CH3। ठीक, फिर से ये वाला जो पार्ट है ये किसके लिए ट्रीट किया जाएगा, ऑक्सीजन की उस पार वाला पार्ट। याद रखना, एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन है, 3 2 को क्या बोलोगे आप, इथाइल। ठीक, इथाइल तो हो गया, बट इधर कितने कार्बन है भैया, इधर 1 2 3, इधर कितने कार्बन है, इधर 3 कार्बन है। और जब 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोएट। तो दिस इज कंप्लीट नेम इज इथाइल प्रोपेनोएट। आसान है। चलो इधर देख लो, मान लो मैंने ऐसा आपके सामने एक बड़ा सा कंपाउंड रख दिया, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड O लाइक दिस, ऐसा है कुछ। फिर मैंने यहाँ पर NO2 लगा दिया, यहाँ मैंने Cl भी लगा दिया, बड़ा सारा कुछ कुछ कर दिया।
रैंकिंग चेक करना, रैंकिंग हमेशा यहां से होगी, दिस इज 1, डबल बॉन्ड ओ जहां लगा है वो रैंक 1 कहलाएगा, दिस इज 2 3 4 5 एंड 6। इधर का तो टेंशन ही नहीं है, ये तो एल्काइल ग्रुप में ही जाएगा। अच्छा कितने कार्बन है, 3 कार्बन, और वो भी सेकंड डिग्री से कनेक्टेड है, दैट मींस ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है, आइसोप्रोपाइल। बट ध्यान देना, प्रिंसिपल चेन की नेमिंग बाद में करना, पहले जो सब्स्टिट्यूएंट्स है भैया उनको पहले निपटाओ, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स में थर्ड रैंक पर क्या जुड़ा है, क्लोरो, क्या जुड़ा है, क्लोरो, और फोर्थ रैंक पर क्या जुड़ा है, नाइट्रो। तो 3 क्लोरो 4 नाइट्रो पहले तो मैंने निपटा दिया, ठीक। अब मैं कहां जाऊंगा, प्रिंसिपल चैन में, जिसमें क्या है, आइसोप्रोपाइल, एंड इसमें आ जाइए, कितने कार्बन है, 6, तो दिस इज हेक्सेनोएट। तो ये नॉर्मल एग्जांपल है किसके, एस्टर ग्रुप की। और मुझे लगता है एस्टर से रिलेटेड आके कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आप सिंपली अब डील कर सकते हैं। मान लीजिए यहीं पर आपने साइक्लोप्रोपाइल डाल दिया रहता, तो आप समझते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग पहले, देन आप चैन में जाएंगे, चैन में ऑक्सीजन की उस पार वाले को एल्काइल ग्रुप कंसीडर करना, और इधर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे उसको एल्केनोइड ग्रुप कंसीडर करके सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आ जाओ, एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में हमारा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज ईथर ग्रुप। कौन सा है, ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप का सिंबल कैसा होता है, तो भैया ऑक्सीजन रहता है एज ब्रिज एटम की तरह, इसके इधर और उधर दोनों ही साइड क्या जुड़े रहते हैं, एल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं या एरिल ग्रुप जुड़े रहते हैं। और ईथर दो टाइप के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। कब बोले जाएंगे सिमेट्रिकल, कब बोले जाएंगे अनसिमेट्रिकल, ये बात आपको, चलो पहले फिलहाल तो मैं ऐसा आपको बताऊं कि पहले ईथर की नेमिंग कैसे करनी है बच्चों। तो ईथर में याद रखिए ऑक्सीजन के एक पार वाला जो है ये एल्केन के लिए कंसीडर होगा, किसके लिए कंसीडर होगा, एल्केन। और ये जो इधर वाला पार्ट है ये पार्ट कंसीडर होगा एल्कॉक्सी के लिए, किसके लिए, एल्कॉक्सी। इसीलिए कई बार इसको हम लोग एल्कॉक्सी एल्केन के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट जो आपको याद रखनी है वो ये पॉइंट याद रखनी है, एल्केन वो वाला एल्काइल ग्रुप कंसीडर करना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, मैक्सिमम हो, आप उसको एल्केन की तरह कंसीडर करोगे, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे वो एल्कॉक्सी की तरह डील करेगा। अब देखो क्वेश्चन बना के समझते हैं क्या कहना चाहा कि भैया अगर मान लीजिए ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O, ओहो O CH3, ये एक्चुअल में सिमेट्रिकल ईथर है क्या अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो भैया अगर मैं ऑक्सीजन से यहां से ऐसे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रॉस कराना चाहूं, इधर उधर दोनों चीजें क्या है, सिमेट्रिकल है, इसलिए ये सिमेट्रिकल ईथर का टाइप है, जिसमें इधर का एल्काइल ग्रुप उधर का एल्काइल ग्रुप क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। नेमिंग क्या होगा, एक एल्केन के लिए जाएगा एक एल्कॉक्सी के लिए जाएगा। पहले किसको नेम देना है, तो एल्कॉक्सी को, तो दिस इज मेथॉक्सी, बिकॉज एक कार्बन का एल्कॉक्सी ग्रुप मेथॉक्सी, और ये एक कार्बन का एल्केन, तो दिस इज मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज को थोड़ा ऐसा लिख दूं, CH3 CH2 O CH3, समझना बात को। तो मुझे बताओ इस बार सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल है, तो ऑब्वियसली इधर दो कार्बन है, ऑक्सीजन के ब्रिज के उस पार सिंगल कार्बन है, तो दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर। ये क्या है, एक अनसिमेट्रिकल ईथर है। अब प्यारे बच्चों आपको पता है एल्कॉक्सी टाइटल उसके लिए देना है जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन कम हो, तो ये एल्कॉक्सी हो गया और ये एल्कीन हो गया, तो इसका रियल नेम क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, दिस इज मेथॉक्सी। और ये एल्केन है कितने कार्बन के, 2 कार्बन के, तो दिस इज मेथॉक्सी इथेन। आसान है ईथर की नेमिंग। अगर हमने ऐसा दिया आपको, मान लीजिए ओ ऐसा है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कहां ज्यादा है, इधर 1 2 3 4, यहां 1 2 3 कार्बन है, मींस ये वाला पार्ट किसके लिए कंसीडर हो जाएगा, एल्कॉक्सी के लिए। तो ये क्या कहलाएगा, आइसोप्रोपाइल है ना ग्रुप, तो दिस इज आइसोप्रोपॉक्सी।
आइसोप्रोपॉक्सी, और इधर 4 कार्बन होने के कारण ये क्या कहला रहा है, ब्यूटेन। बातें आ रही समझ में, ठीक है। चलिए एक आध और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, बढ़िया सा। मान लीजिए हमारे पास ये बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पर NO2 जुड़ गया है, यहाँ पर हमने CHO लगा लिया है, CHO मत लगाओ, OH ही लगाओ, ठीक। और यहाँ पर मान लीजिए CH3 भी है, सिंपल सी बात है, क्लियर। करना क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा पार्ट अलग कंसीडर होगा और ये पूरा पार्ट अलग कंसीडर होगा। जहां पर नंबर ऑफ कार्बन कम है वो आपके एल्कोक्सी ग्रुप की तरह ट्रीट करेगा, और जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है वो आपको किसकी तरह ट्रीट करवाना है, वो ट्रीट करवाना है आपको एल्केन की तरह। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, ये होमवर्क भी रहेगा, आपको डील करना है इसको, और ये ईथर वाला पार्ट भी हमारा हुआ कंप्लीट, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक तो अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया, ऐसा कुछ है, अब क्या करना है। एक बात तो आपने समझ गए कि भी इधर नंबर ऑफ कार्बन कम है, इधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो ये एल्केन की तरह ट्रीट करेगा और ये एल्कोक्सी की तरह ट्रीट करेगा। बट जब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है डियर स्टूडेंट, तो अगर आपने मान लीजिए यहां से नंबरिंग की प्रिंसिपल चाहे तो ये जाएगा, तो 1 2 3rd रैंक पर ऑक्सीजन आ रहा है, और अगर मैंने यहां से किया तो 1 2nd रैंक पर ऑक्सीजन आ रहा है, तो नंबरिंग तो यही होगा, नंबरिंग का तो यही ऑर्डर आएगा। और ये पूरा पार्ट किसकी तरह ट्रीट कर लेगा, एल्कोक्सी की तरह, बिकॉज लोअर नंबर ऑफ कार्बन है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो अब इसका एक्चुअल आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि पहले 2nd रैंक पर ये एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा है, इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करो, तो आप इसको क्या बोलोगे, 2 2nd रैंक पर जो एल्कोक्सी ग्रुप है उसमें 2 कार्बन है बच्चों, तो दिस इज 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी। और कितने कार्बन यहां पर हमारे पास हैं, 4, तो दैट इज 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। आसानी नेमिंग। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ध्यान देना। अब मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ है, लंबा सा क्वेश्चन, यहां पर Cl है, यहां NO2 लग गया, ठीक, ओके। अब बारी है देखने का, स्वाभाविक सी बात है, ये वाला जो पार्ट है ये किसके लिए ट्रीट करने वाले हो आप लोग, एल्केन के लिए, और ये जो इतना पार्ट है ये पार्ट किसके लिए ट्रीट किया जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन कम है तो ये ट्रीट कर लेंगे एल्कोक्सी के लिए। बट ये एल्कोक्सी जुड़ा कहां है, ये एल्कोक्सी यहां से अगर आप नंबरिंग करते एल्केन का तो 1 2 3 3rd रैंक पर आता, बट यहां से करते तो रैंक 1 रैंक 2 पे ही आपका इथर ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन आ गया। तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन, दिस इज द 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन एंड द लास्ट वन इज 6 कार्बन। अब नेमिंग करने जा रहा हूं मैं। नेमिंग में हमको पता है कि भैया जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, उनको आपको पहले निपटाना है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स कहां लगा है, 3rd रैंक पर, तो दिस इज 3 क्लोरो। आगे क्या आएगा, 4 नाइट्रो, ठीक है, 3 क्लोरो 4 नाइट्रो। इसके बाद बच्चों 2nd रैंक पर क्या लगा है, 2nd रैंक पर लगा है ये पूरा पार्ट एल्कोक्सी ग्रुप का जिसमें नंबर ऑफ कार्बन है 3, दैट्स व्हाई ये क्या कहलाएगा, प्रोपॉक्सी। क्या कहलाएगा, प्रोपॉक्सी। और हमारे इस साइड वाले में नंबर ऑफ टोटल कार्बन है 6, दैट्स व्हाई दिस इज प्रोपॉक्सी हेक्सेन। तो ये था हमारा ईथर। ईथर में भी अब आगे के कंपाउंड कैसे बनेंगे वो सारी बातें मुझे लगता है आप लोग खुद से डील करने में आपके केपेबल हो। तो हमने आईयूपीएसी नेमिंग के जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, एस्टर, ईथर, उन सब की आईयूपीएसी नेमिंग करने का रूल कोडिंग सब कुछ सीखा जाना। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लिक कंपाउंड जिसको बाईसाइक्लो कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, और स्पाइरो कंपाउंड को कंसीडर करेंगे, और वो बहुत इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़िए, खुद का खूब ख्याल रखिए।